हैप्पी ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आज की सभा में हम सभी मिलकर के परम पिता परमात्मा श्री श्री सुप्रीम सोल प्यारे शिव बाबा का अभिनंदन। आप प्रभु प्रिय आत्माओं का सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की सभा में ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनसे आज हम सहनशीलता का गुण धारण करेंगे, क्योंकि सहनशीलता का गुण एक ऐसा गुण है जिस गुण को प्राप्त करने के बाद आप सृष्टि पर जितनी चाहे उतनी कमाई कर सकते हैं। एक सुंदर कहावत भी है कि समाई को कमाई है। जितनी आप अपने में समाई रखेंगे उतनी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। कमाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कमाने के बाद उसको चट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं सेकंडों में। तो आइए, जो सहनशीलता के सागर हैं उनका हम आज सहनशीलता का गुण धारण करेंगे। एग्जाम्पल तौर पर आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रथम पूजनीय श्री गणेश हैं, भक्ति मार्ग में जिनको दिखाया गया है कि वो प्रथम पूजनीय किस लिए बने, क्योंकि उन्होंने संसार की हर बात को सहन किया। छोटी हो या बड़ी बात, उन सबको सुनने का प्रतीक उनके कान बहुत बड़े दिखाए कि छोटी बड़ी सारी बातें हमें सुननी हैं, और सुन करके अपने पेट में धारण किया तो उनका पेट बड़ा दिखाया। और जो सारी बातें सुन करके अपने पेट में रख लेता है उसकी नाक हमेशा लंबी, यानी कि सिर ऊंचा दिखाया है उसका। फिर दूसरी बात ये भी दिखाई है श्री गणेश जी की कि उन्होंने सबका सुना, लेकिन फॉलो हर बात अपने बाप की मानी, है ना, कि शिव भगवान की हर बात को माना। सिर्फ इतना सा गुण धारण करने के बाद वो श्री गणेश कहलाए। हम भी अगर सबकी बातों को सहन करके और अपने जीवन में भगवान शिव की बात को माने तो हम भी सृष्टि पर श्री गणेश बन सकते हैं। ये एक ही गुण से आप बन सकते हैं, और इस गुण को धारण करने के लिए परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल शिव निराकार हैं, उन्होंने करोड़ों विद्या ज्ञान के माध्यम से हम सबको बताई, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। अष्ट शक्तियों में भी सारे एग्जाम्पल एक एक गुणों का दिया है। तो सहनशीलता को देखो कि धरती माँ को भी सहनशील दिखाया है। कैसे जब हम उस पर हल चलाते हैं, यानी कि उसकी एक तरह से बॉडी को हम क्या करते हैं, लोहे की किलो से उखाड़ते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद फिर उसके ऊपर हम एक रोलर चलाते हैं, है ना, ताकि वो बीज अंदर चला जाए। और फिर माँ के ऊपर क्या चलाया, जिसको ओद और सुहागा बोलते हैं कृषि की भाषा में। वो चलाने के बाद फिर माँ ने कितनी सहनशील है, अपने हृदय को फाड़ करके उस बीज को बाहर लाया, और उसके बाद उस पर अनेक फल फूल अनेक प्रकार के अन्न को उत्पन्न किया और फिर हमें प्रदान कर दिया। लेकिन एक बहुत सुंदर बात आज अपने जीवन में धारण करेंगे। जैसे हमारी वसुंधरा माँ ने हमें हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद भी उसने हमें अनेक फल और फूल दिया, लेकिन हमने उस माँ को दिया क्या खाने के लिए? गोबर की खाद, कूड़े की खाद। लेकिन माँ ने उस खाद को भी शक्तिशाली बना करके हमें शुद्ध अन्न प्रदान किया। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में अगर ये जो बातें हमारे जीवन में आती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो उन सब का हम खाद बना सकते हैं। क्योंकि कानों के द्वार दो द्वार है ना,
2 दुकान खुली भी है हमारे पास। तो इनमें जब खुला दरवाज़ा होगा तो कूड़ा करकट तो आएगा, सब चीज़ आएगी, हवा भी आएगी, बातें भी आएंगी। क्यों ना हम उन बातों को खाद बना लें। खाद वही बना सकता है जो बात सुन ले हो जाए, उसको रिपीट नहीं करे। तब उस बात का खाद बन करके हम एक शक्ति स्वरूप बन सकते हैं, एक शक्तिशाली बन सकते हैं। और जब हम शक्तिशाली बनेंगे तभी हमारे अंदर सहनशीलता का गुण धारण हो जाएगा, आ जाएगा। तो दुनिया की कूड़े जैसी बातों को हम खाद बनाएं, ये शिक्षा हम अपनी वसुंधरा माँ से लेते हैं। और वैसे भी अनेक प्रकार के उदाहरण दिखाए हैं सहनशीलता के। तो हमें अपने जीवन में सहनशीलता का गुण कैसे धारण करना है? सबसे पहले तो अगर आपको सहनशील बनना है, क्योंकि सहन करने वाले ही शहंशाह बनते हैं, राजा बनते हैं। वैसे भी देखा गया संसार के अंदर है कि जब कोई इलेक्शन लड़ता है, उसको कोई कुछ भी कहे तो वो कुछ नहीं बोलता। अगर वो लड़ाई झगड़ा करेगा तो वो हार जाएगा। इसी प्रकार से हम भी संसार में अगर किसी से भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो स्वर्ग की बादशाही हम हार जाएंगे, स्वर्ग में हम जाने के लिए फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए सहनशीलता का गुण धारण करने के लिए पौधों को भी दिखाया है कि पौधों को हम कितने भी, जितने फल लगते हैं, जितने ज़्यादा गुण होते हैं मानव के पास, उतने ही ज़्यादा उसको सुनने को मिलता है। क्योंकि फलों को भी दिखाया, पौधों को भी दिखाया कि जिस पौधे पर ज़्यादा फल लगे होते हैं उसको उतना ही क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। पत्थर मारते हैं हम फल लेने के लिए, उसको डंडा मारते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले साल और ज़्यादा फल देता है, और ज़्यादा फल देता है। अगर आपके अंदर सहनशीलता का गुण है तो याद रखिएगा, जितने भी लोग आपके जीवन में अपमान करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, क्रोध करने वाले, उनको आप उतनी ही ज़्यादा दुआएं देंगे। ये सहनशीलता के गुण का फल है, ये सहनशीलता वाले की निशानी है कि उतने ही आप के पास में वो गुण भरा हुआ है। आपकी आत्मा में कुछ क्वालिटी है, कुछ वैल्यूज़ है आपके पास, कुछ विशेषताएं हैं आपके पास। इसीलिए आपने ऐसे लोगों को भी दुआएं दिया और अच्छा व्यवहार किया। ये सहनशीलता वाले की एक निशानी होती है। तो आप हम सभी चेक करें हम कितना सहनशील हैं। और सहनशीलता के लिए आपको 2-3 बातें बताएंगे, उनका आप जब प्रयोग करेंगे तब आपके जीवन में सेकंडों का खेल है। आप इस कोई भी गुण धारण करना परमात्मा से। वैसे तो हमारे ब्राह्मण जो जीवन है इसके 7 दिन के 7 व्रत हैं और सतो प्रधान बनने के लिए हैं। तो जैसे बाबा ने बताए तो हम वैसे ही 7 दिन का व्रत करते हैं। आप सभी ने सुना भी होगा और करते भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उस दिन हर दिन का अलग अलग व्रत है ना। तो सोमवार का दिन था, मेरा शांति का व्रत था। हम कहीं सफ़र में थे तो वहाँ से हम गाड़ी में 5 लोग थे। बहुत लंबा सफ़र था हमारा, 12 घंटे का। तो उसमें हम 5 लोग थे, एक भाई ड्राइवर थे और हम बाकी बहनें थे, 4 बहनें। तो उसमें क्या दिखाया, मतलब जब हम वहाँ से चले तो एक बहन कहने लगी इस बहन को घूमने का मन है, आप ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ना थोड़ा लड़ झगड़ लेती है। उस दिन मेरा तो शांति का व्रत था, मुझे तो पता था कि मेरा तो आज व्रत है, अगर मैं कुछ भी बोलूँगी इसके साथ तो मेरा व्रत टूट जाएगा। तो जी उसमें एक बहन कहने लगी कि मुझे एसी चाहिए और एक बहन कहने लगी मुझे बाहर की हवा चाहिए। पैर रखते ही जिस बहन के बारे में बताया था उन्होंने कि ये थोड़ा ऐसा ही है, इससे थोड़ा बच के रहना। तो उसने गाड़ी में पैर रखते ही कि मैं एसी नहीं चलने दूंगी, मैं शीशा खुला रखूँगी। वो कहने लगी नहीं मुझे बाहर की हवा सूट नहीं है और मैं तो एसी चलाऊँगी। तो ऐसे उनमें बैठते ही शुरू हो गया जी झगड़ा। अच्छा, जो ड्राइवर था वो तो पूरे रास्ते चुप रहा, अपना ही भाई था।
और एक बहन जो कभी कभी उनके बीच में बोलती थी तो दोनों उस पर बरसने लगती थी। अपना था शांति का व्रत। तो जब थोड़ा शीशा उतारते थे वो हाथ पकड़ लेते थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपके बीच में आती हूँ, आप इधर आ जाओ, एक इधर बैठ गए। पूरे रास्ते मैंने इतना एंजॉय किया, ज़िंदगी में कभी ना किया हो, क्योंकि मेरा व्रत कहे का था शांति का। और वो मेरे को कहे कि आप जैसा कहोगे वैसे करेंगे, आप बताओ। मेरा तो मौन भी था, शांति भी थी। फिर मैं अपने मन में कह रही, मैंने कहा अगर मैंने अपना फैसला सुना दिया तो आप दोनों ही उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मन में तो ये आ रहा था, अगर उस दिन मेरा शांति का व्रत ना होता तो अगर वे मेरे से जैसे पूछ रहे थे बार बार, तो मैं तो यही कहती, मैंने कहा शीशे भी बंद करो और एसी ना चलाओ। दोनों की बात कट करती और अपना मैं तो भी सहन सा, मुझे तो गर्मी सर्दी का कोई वो है ही नहीं। तो इतने सालों से भी सर्दी के कपड़े भी पहनो, क्योंकि भगवान ने कहा प्रकृति पर जीत पहनो, बाबा ने पहना दी। भूख प्यास गर्मी सर्दी से तो ऊपर हो ही गए। तो इस प्रकार से मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि व्रत हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देता है। ये भी देखा गया है कि अगर हमारी प्रतिज्ञा ना होती तो ज़रूर हम भी कुछ ना कुछ उसमें कमाई में हिस्सा ले लेते। उसके बाद चलो जी आगे, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, इतनी हंसी आई। ड्राइवर भाई से मैंने पूछा, एक जगह हम रुके रास्ते में, मैंने कहा भैया आपको कम सुने क्या? उसने कहा सुन नहीं रहा जी, मैं तो आनंद ले रहा ज़िंदगी का। मतलब वो मेरा भी गुरु निकला, नु कह रहा सुन नहीं रहा जी, मैं तो आनंद ले रहा ज़िंदगी का। तो इस प्रकार से सहनशीलता की भी कई लोगों के बीच हमारी परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में हमें कभी भी फेल नहीं होना है, पास होना है। ईश्वर की देन है, लेकिन ये देन वो दे रहा आकर के। कैसे प्राप्त करें, शॉर्ट में मैं विधि बताती हूँ। या तो 7 व्रतों में से हर रोज़ जो व्रत बताए नियम के अनुसार ब्राह्मणों के जीवन के, वो करें। दूसरी बात है, आप एकाग्रता का अभ्यास करें आधा घंटा, और इस गुण को बार बार रिपीट करें कि मैं दुनिया की सबसे सहनशील आत्मा हूँ, मैं दुनिया का शहंशाह हूँ। परमात्मा आज मुझे सहन शक्ति का वरदान दे रहे हैं। मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख कर के मुझे कह रहे बच्चे सहनशील भव। इस प्रकार से आप उस मंत्र की, उस गुण की आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आप प्रतिज्ञाओं से भी इस गुण को धारण कर सकते हैं। प्रतिज्ञाओं से भी जो सहनशीलता का अपोजिट है, उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कि आज प्रतिज्ञा करनी है मुझे कि मुझे आज कुछ भी नहीं बोलना। अगर हाँ मेरे से कुछ पूछा जाएगा तब बोलना है। मुझे किसी के बीच में एडवर्टाइज नहीं बनना, मुझे किसी की बात में अपनी परामर्श नहीं देनी है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी आप प्रतिज्ञाएं रोज़ करेंगे तो भी आप इस गुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सहनशीलता की परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। तीसरी बात कि जब आप भोजन करें तब भी कहें कि भगवान इस भोजन को प्राप्त करने के बाद मैं इस दुनिया की सहनशील आत्मा बन जाऊं। तो उस भोजन में भी वो वरदान प्राप्त ले सकते हैं। और एक विधि ऐसी है, उसको आप थोड़े दिन करने के बाद ही आप में वो चीज़ दुनिया को दिखाई देने लग जाएगी। आपके प्रैक्टिकल व्यवहार में रोम रोम में समा जाएगी वो चीज़ जो आपको बताना चाह रहे हैं। वो विधि, वो तरीका आप जब अष्ट शक्तियों की आप सुनेंगे उसमें भी है वो, कि हम कैसे उस विधि को प्राप्त करके अपने जीवन में परमात्मा से सर्व गुणों को, एक गुण की बात नहीं है, आप सेकंड में चाहें तो सर्व गुणों को राजयोग के अभ्यास से, मेडिटेशन से अपने अंदर धारण कर प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन जी सकते हैं। तो ये थी सहनशील गुण को धारण करने की छोटी छोटी बातें। और भी अनेक गुणों के अंदर अनेक गुण समाये हुए हैं, अनेक शक्तियों के अंदर अनेक शक्तियाँ समाई हुई हैं,
जो भगवान आकर के इस श्री पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सबको भरपूर कर रहे हैं। आप सभी ने इतने प्यार से सुना, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।